गुलामी की जंजीरों में भला कौन बंधा रहना चाहता है। आजादी की खुली हवा में रहकर हर कोई सांस लेना चाहता है। यहाँ तक कि पिंजरे में बंद परिंदे भी मुक्त गगन में आजादी से परवाज करना चाहते हैं। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने की कुछ ऐसी ही तड़प थी। जब विद्रोह की चिंगारी उपजी तो हर कोई देश को आजाद कराने के जुनून में कुछ कर गुजरने को आतुर था। क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, सभी आजादी की राह में अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो उठे। आज हम लोग इसी क्रम में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद झूरी सिंह के बारे में जानेंगे, सुनेंगे। सन 1857 का वह दौर जब अंग्रेजों के खिलाफ मां भारती के सपूतों ने बिगुल फूंका था। उसमें प्रमुखता से नाम लिया जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बलिया के सपूत मंगल पांडे और भदोही की माटी में जन्मे शहीद झूरी सिंह। झूरी सिंह ने भदोही में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती कराई जा रही नील की खेती को बंद कराने के लिए 4 अंग्रेजों का सिर काट लिया था। अंग्रेजों के मन में शहीद झूरी सिंह के नाम की इतनी दहशत भर गई थी कि वे उनका नाम सुनते ही भाग खड़े होते थे। 21 अक्टूबर 1816 भदोही के परवपुर गांव में सुदयाल सिंह के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर क्रांतिकारी झूरी सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भदोही में अंग्रेज नील की खेती कराते थे, जिसके बदले किसानों को थोड़ा सा दे दिया जाता था। भूखमरी के शिकार हो रहे किसानों के अंदर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश तो था, लेकिन व्यवस्था में कुछ बोल नहीं पाते थे। 28 फरवरी 1857 को अबोली के बाग में बैठक हुई, जिसमें नील की खेती न करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही सरकारी खजाना लूटने, सेना संगठित करने, अंग्रेजों के व्यापार में प्रतिरोध उत्पन्न करने, वहीं से अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने आदि की रणनीति बनी। सभी को जिम्मेदारियां बांट दी गई। टोली में प्रमुख रूप से उधमसिंह सिंह, राम भक्त सिंह, भोला सिंह, रघुवीर सिंह, दिलीप सिंह, माता भगत सिंह, सरजीत सिंह, मुंशी सिंह, राजकर्ण सिंह, संग्राम सिंह, महेश प्रसाद, गौरी कल्ला, कद्र सिंह, शिवदी व राम टहल सहित कई लोग शामिल थे। 3 जून को क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया। नील की खेती जला दी गई। 10 जून 1857 को भदोही में क्रांति ने व्यापक रूप ले लिया। क्रांति इतनी तेज हुई, अंग्रेज सिपाही मिर्जापुर पहाड़ी की तरफ भाग गए। अपनी एक संगठित सरकार गठित कर कर्मचारियों व अपने सिपाहियों को नियुक्त कर उधमसिंह सिंह को राजा घोषित कर स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। अंग्रेज बौखला गए। क्रांतिकारियों के घरों को तहस नहस करने लगे। छापेमारी में कोई क्रांतिकारी हाथ नहीं लगा। 16 जून को अंग्रेजों ने अपनी चाल बदली। यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विलियम रिचर्ड मूर, जो बंगाल के सिविल सेवा का अधिकारी था, उसने उधमसिंह सिंह को 16 का निमंत्रण भेजकर संग्राम सहित 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दिया और को सड़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि दहशत पैदा हो। 4 जुलाई को सूचना मिली कि रिचर्ड मूर सहित 4 अंग्रेज अधिकारियों के साथ पाली के नील मिल में मंत्रणा कर रहा है, जहां पर हमला बोलकर तीनों के सिर काट लिए गए। इसके बाद अंग्रेजी शासन शहीद झूरी सिंह के पीछे पड़ गए। यूरोपीय इतिहासकार जैक्सन ने लिखा है कि 10 जून 1857 को भदोही में क्रांति ने बहुत ही व्यापक रूप लिया। क्रांति इतनी तेज हुई कि अंग्रेज सिपाही मिर्जापुर पहाड़ी की तरफ भाग गए थे, जिसके बाद झूरी सिंह को पकड़ने के लिए मेजर वॉन रेनेट, मेजर साइमन पी वाकर, मिस्टर टकर और हेक की एक टीम बनाई गई थी। अंग्रेजों ने झूरी सिंह के परवपुर गांव में कहर ढा दिया और धोखे से झूरी सिंह को पकड़कर मिर्जापुर के ओझला नाले पर फांसी दे दी। ऐसे वीर सपूत, ऐसे स्वतंत्र
संग्राम सेनानी स्वर्गीय झूरी सिंह को सत सत नमन, सत सत प्रणाम।